हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन नंबर 25 स्पेसिफिकली। ऑल्दो जो कंडीशन ट्रांसफर है जो कि सेक्शन 25 बात करता है, उसके प्रोविजन ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 25 से लेके 34 तक मेंशन किए गए हैं, लेकिन जो हमें मेनली पढ़ने के लिए है वो सेक्शन 25 है, 26 है, 29 है और हमारे पास एक 27 भी है। तो 26 बात करता है हमारे पास कंडीशन प्रेसिडेंट की, और सेक्शन नंबर 29 बात करता है हमारे पास कंडीशन सब्सिक्वेंट की, और सेक्शन नंबर 27 डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सीलरेशन की बात करता है। इन्हीं सेक्शंस को आज हम इस क्लास में डील करने वाले हैं। तो पहले समझते हैं सेक्शन 25 क्या होता है। सेक्शन 25 बात करता है कंडीशनल ट्रांसफर की, यानी एक व्यक्ति ट्रांसफर दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफरी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, और ट्रांसफर करने से पहले बोलता है कि आप ये काम कीजिए, या बोलता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है उसके बाद आपको ये काम करना होगा। यानी कोई ना कोई शर्त रखता है उस व्यक्ति के पास, ट्रांसफरी के पास, कि आपको इस प्रॉपर्टी को पाने के लिए, इस प्रॉपर्टी के राइट को एंजॉय करने के लिए आपको ये शर्त, ये कंडीशन पूरी करनी होगी। सेक्शन 25 जो है वो नेगेटिव डेफिनेशन है, और वो ये बोलता है कि जो ट्रांसफर है वो फेल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा अगर कंडीशन कुछ तरीके की हुई। तो कौन कौन से तरीके की? सबसे पहली बात इम्पॉसिबल है। अगर एक व्यक्ति को बोला जाए भाई चांद सितारे तोड़ लाओ तब आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तो वो क्या है? इम्पॉसिबल है। तो ह्यूमन के डोमेन में नहीं आता, वो काम ही नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल अगर कोई काम अगर आप कंडीशन रख देंगे तो वो क्या होगा? ट्रांसफर फेल है, ट्रांसफर वॉइड है। दूसरा, इम्पॉसिबल बाय लॉ के बाद आता है अगर फ्रॉडलेंट एक्ट है, कोई ऐसा काम जो कि फ्रॉडलेंट है, वो भी क्या होगा? गलत है, तो वो भी कंडीशन बनाएगा। कैसी कंडीशन? वॉइड है, और अल्टीमेटली ट्रांसफर को भी वॉइड बनाता है। तीसरी चीज हमारे पास आती है अगर प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, लॉ के प्रोविजन के अगेंस्ट आता है, तो भी कंडीशन कैसी होगी? जो ट्रांसफर को वॉइड बनाती है। मोरल वैल्यू के अगेंस्ट होता है तो भी कंडीशन जो होगी वो वॉइड, अल्टीमेटली ट्रांसफर भी वॉइड। और अगर एक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है, ऐसी कंडीशन रखते हैं, किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है, ऐसी कंडीशन रखते हैं, तो भी क्या हुआ? जो कंडीशन होगी वो ट्रांसफर को वॉइड बनाती है, फेल करती है। तो कंडीशन तो है शर्त, आपसे शर्त प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की कंडीशन नहीं होनी चाहिए जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, मोरल वैल्यू के अगेंस्ट हो, ह्यूमन के डोमेन में नहीं आती हो, लॉ उसको परमिट नहीं करता हो, और किसी व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है। अगर ऐसा होगा तो ट्रांसफर जो होगा वो वॉइड हो जाएगा। अब ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि सेक्शन 25 बोलता है कि सशर्त क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जो शर्त होती हैं वो कितने तरीके की होती है? वो हमारे पास 25 से 34 यही सब मेंशन है। मेनली 3 तरीके की शर्त होती है: कंडीशन प्रेसिडेंट, कंडीशन सब्सिक्वेंट और कोलेटरल कंडीशन। सबसे पहले पढ़ते हैं कंडीशन प्रेसिडेंट, जिसके बारे में सेक्शन नंबर 26 बात करता है। प्रेसिडेंट मीन्स पहले, कि एक ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और उसको बोला आपको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको ये काम करना पड़ेगा। तो उससे पहले करना पड़ेगा, यानी कंडीशन जो है ट्रांसफर से पहले पूरी करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं कंडीशन प्रेसिडेंट। कंडीशन सब्सिक्वेंट, आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, इस शर्त पे हो रही है कि आपको ये काम करना होगा। ए बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और बोलता है कि आप जो है सी की सहायता कीजिए, आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो पहले सी की सहायता करो तब प्रॉपर्टी मिलेगी, कंडीशन प्रेसिडेंट। ए बी को बोलता है आपको प्रॉपर्टी दी जा रही है, आप सी की मदद कीजिएगा, प्रॉपर्टी दे दी गई, सहायता बाद में कीजिएगा, तो कंडीशन सब्सिक्वेंट। सिंपल, समझ में आ गया। अभी बात करते हैं कोलेटरल कंडीशन क्या होती है। कोलेटरल कंडीशन का मतलब होता है प्रॉपर्टी का ट्रांसफर भी साथ साथ चल रहा है और जो कंडीशन है वो भी साथ साथ चल रही है। परफेक्ट एग्जांपल, ए ने बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, किस लिए? सी के मेंटेनेंस के लिए, और बोला 10 साल तक आपको सी को मेंटेन करना है इस प्रॉपर्टी से। और क्या चल रहा है? प्रॉपर्टी का ट्रांसफर भी हो गया और उसका मेंटेनेंस भी चल रहा है, तो शर्त भी पूरी चल रही है और प्रॉपर्टी का ट्रांसफर भी चल रहा है। तो ये हो गया कोलेटरल, क्या हो गया? कोलेटरल कंडीशन। अभी हम बात करेंगे, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बोला था कि सेक्शन नंबर 27 डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेलरेशन की बात करता है। अभी डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है समझिएगा, सब बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस डॉक्ट्राइन को। ए बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, ए बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है। अगर बी में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, यानी कि अगर बी का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो अल्टीमेटली जो है सी के पास चली जाएगी वो।
ए बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, लेकिन किसी कारण से अगर बी जो है इस लायक नहीं है कि वो उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को एक्सेप्ट कर पाए, तो अल्टीमेटली कहाँ चली जाएगी, सी के पास चली जाएगी। इसके लिए हमारे पास केस लो है और आपको बिल्कुल अच्छे से इस चीज से समझ में आ जाएगी। लेकिन उससे पहले हम बाकी के केस लो को भी समझ लेते हैं। देखिए, विल्किंसन वर्सेस विल्किंसन 1871 का केस को ध्यान रख लीजिएगा। ये जो केस है बात करता है, ए बी के सामने शर्त रखता है कि मैं आपको जो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा, आपको क्या करना है, अपने हस्बैंड को छोड़ना है। अब हस्बैंड को छोड़ना है, ये एक्ट कैसा है, ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, तो इसीलिए ट्रांसफर जो था वो वॉइड हो गया। क्या बताया मैंने आपको, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, तो कंडीशन कैसी थी, प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो कंडीशन की ट्रांसफर कैसा हुआ, ये हुआ वॉइड। ठीक है, अभी देखिए, ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर वर्सेस राजा ज्योतिन्द्र मोहन टैगोर, टैगोर वर्सेस टैगोर लैंडमार्क केस, ये कंडीशन प्रेसिडेंट का केस है, यानी कि ट्रांसफर से पहले की कंडीशन। इसमें क्या हुआ, एक्स ने, यहां हम ए रखते हैं, ए ने बी को ये बोला कि आप सी से शादी कर लीजिए एक्स वाई जेड इन तीनों की परमिशन से। देख लीजिएगा, ए ने बी के सामने क्या बोला कि मैं आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, सी से शादी करनी पड़ेगी और इन तीनों की परमिशन लेनी पड़ेगी। दोनों बातें ध्यान रखना, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, शर्त क्या है, इससे शादी करो और इन तीनों की परमिशन से शादी करो। अब जेड जो होता है उसकी डेथ हो जाती है, जेड का जो है डेथ हो गई। अब इसकी जब डेथ हुई तो एक्स वाई जिंदा है, ये करता है एक्स वाई से परमिशन ले लेता है और इससे शादी कर लेता है। अब ये जो ट्रांसफर है ये वैलिड होगा, क्योंकि जो Z है, या Z को प्रोनाउंस करते हैं जी से भी, तो Z जो है वो क्या होगा, उसकी डेथ हो गई है ना, तो अब जब वो है ही नहीं, एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे, बाकी से तो उसने परमिशन दे दी ना, तो मान लिया जाएगा, डीम्ड वर्ड यूज किया, डीम कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा जो उसमें काम था, कंडीशन थी वो पूरी कर ली, कंडीशन के साथ उसने कंप्लायंस किया। अब कंडीशन के साथ कंप्लायंस हो गया तो यानी कि उसके पास प्रॉपर्टी भी जाएगी। ये है कंडीशन प्रेसिडेंट का बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट केस और लैंडमार्क केस, मत भूलिएगा, टैगोर वर्सेस टैगोर। फिर आता है आपके पास जो नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशन सब्सिक्वेंट का, वो देखिएगा, वेंकटरामा वर्सेस अय्यर स्वामी 1922 का केस। अब इसमें क्या हुआ, इसमें एक व्यक्ति को क्या हुआ था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ हुआ था। पनिशमेंट कैसा मिला था उसको, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ। एक व्यक्ति को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ का पनिशमेंट मिला था और वो पोर्ट ब्लेयर में गया था। पोर्ट ब्लेयर में जाने से पहले उसने ये बोला, दूसरे व्यक्ति को ये बोला कि मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे रहा हूं, लेकिन अगर मैं पोर्ट ब्लेयर से वापस आ गया, मेरा पनिशमेंट पूरा हो गया, मैं आ गया, तो प्रॉपर्टी जो है मुझे मिल जाएगी। यानी कंडीशन क्या है, बाद में पूरी होगी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के बाद। तो वो पर्सन वापस आ जाता है पोर्ट ब्लेयर से, अपनी प्रॉपर्टी मांगता है, तो उसको माना गया कंडीशन सब्सिक्वेंट है और अब उसको प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि शर्त ही यही थी कि प्रॉपर्टी जो है वापस हो जाएगी व्यक्ति को, जब व्यक्ति पोर्ट ब्लेयर से वापस आ जाएगा। तो ये कंडीशन प्रेसिडेंट का केस हो गया, ये कंडीशन सब्सिक्वेंट का। अभी हम कोलेटरल को समझ रहे थे और उसी की बात हमने करी कि कोलेटरल क्या होती है, वो हमें समझ में आ गया कि लगातार चलती रहती है। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेलरेशन को मैंने आपको समझाया, अगर क्लियर नहीं है तो ये दो केसेस से अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला केस हमारे पास क्या है, अंडरवुड वर्सेस विंग का केस, 1855 का केस। दूसरा केस हमारे पास है अयोध्या वर्सेस राम रखमन कौर 1833 का केस। दो केस, अंडरवुड वर्सेस विंग और अयोध्या वर्सेस रखमन कौर का केस। पहले हम समझेंगे अयोध्या वर्सेस रखमन कौर का केस। देखिए, इसमें क्या हुआ, एक व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी बी अपनी वाइफ को गिफ्ट डीड में देने की सोची। एक व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट में देने की सोची अपनी वाइफ को, लेकिन जहां पे रजिस्टर कराना था वहां के लोकल एक्ट के अकॉर्डिंग उसकी वाइफ के पास नहीं जा सकता था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उसके बच्चों के पास ही जाता ना एक ही प्रॉपर्टी, तो वो सीधा सीधा कहां चले गए, गिफ्ट डीड किसके फेवर में बन गई, सी के फेवर में। इसको बोलेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेलरेशन। देखिए, एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, एक्सेलरेट करना, गति पकड़ना। तो यानी कि इनको या अल्टीमेट बेनिफिशियरी को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी थी वो प्रेसिडेंट पहले वाले ट्रांसफरी के किसी वजह से ना होने की वजह से या फिर उसमें कुछ फॉल्ट होने की वजह से वो गति पकड़ता है और गति पकड़ के सीधा अल्टीमेटली बेनिफिशियरी के पास टाइम से पहले आ जाता है। टाइम से पहले आ गया ना भाई, पहले तो उसके पास, अब उसकी डेथ हो जाएगी जब तो सी के
के पास जाएगा, लेकिन उसके प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हुई नहीं तो कहाँ चली जाएगी, वो सी के पास चली जाएगी। दूसरा केस देखिए, अंडरवुड वर्सेस विंग 1855 का केस। इसमें क्या हुआ, ए अपनी वाइफ बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और ये बोलता है कि अगर मेरे जीते जी इसकी डेथ हो जाए, अगर मेरे जीते जी इसकी डेथ हो जाए तो प्रॉपर्टी कहाँ चली जाएगी, वो बी से सी के पास। भाई प्रॉपर्टी तो किसको ट्रांसफर हो गई, बी को, अल्टीमेटली किसके पास जाएगी, सी के पास जाएगी। लेकिन बोलता है कि अगर मेरे डेथ होने तक मेरे जीते जी इसकी डेथ हो जाती तो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, सी के पास जाएगी। अब अनफॉर्चुनेटली दोनों का एक्सीडेंट हो गया और कार एक्सीडेंट में पहले किसकी डेथ हुई है पता ही नहीं लग पा रहा था, क्योंकि ये शर्त थी ना कि मेरे जीते जी अगर इसकी डेथ होती है तो वो जीवित था या नहीं ये तो पता ही नहीं चल पा रहा, तो सी के पास जो है प्रॉपर्टी नहीं गई थी। इस तरह से काम करता है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेलरेशन, यानी जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है उसके पास जो बीच में जो पर्सन था, मीडिएटर था जिसके पास प्रॉपर्टी गई थी, उसके फॉल्ट की वजह से, उसकी डेथ की वजह से, कोई प्रॉब्लम की वजह से प्रॉपर्टी की जो गति पकड़ रही है वो एक्सेलरेट हो गई है और एक्सेलरेट होके अल्टीमेट ट्रांसफरी के पास आ जा रही है, उसको बोला डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेलरेशन, सेक्शन नंबर 27। तो जो कंडीशनल ट्रांसफर है वो इन चीज के बारे में बात करता है, और कंडीशन प्रेसिडेंट, कंडीशन सब्सिक्वेंट, कोलेट्रल और ये डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेलरेशन के साथ हम इस क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स for listening and do not forget to share and subscribe. Thanks a lot. Keep learning and keep smiling.